बहुत साल पहले की बात है। उस समय न मोबाइल था, न बिजली, और न ही पहचान की कोई आसान व्यवस्था। गांव के रिश्ते परिवार और भरोसे के आधार पर तय हो जाते थे। कई बार दूल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे को देखने देखते ही नहीं थे। इसी भरोसे का फायदा उठाया एक साथी ठग ने, जिसका नाम था प्रेमचंद। प्रेमचंद दिखने में सीधा साधा, मीठा बोली बोलने वाला और साफ कपड़े पहनने वाला आदमी था। कोई भी उसे देखकर धोखेबाजी नहीं समझ सकता। वह रोज एक नए गांव में जाता, चाय की दुकान, कुएं या चौपाल पर बैठकर लोगों की बातें सुनता। उसे पता चल जाता कि किस घर में हाल ही में शादी हुई है और किस घर में पुरुष किसी काम से बाहर गए हैं। शाम ढलते ही वह उस घर पहुंच जाता, दरवाजे पर जाकर खटखटाता और कहता, मैं आपका दामाद हूँ, रास्ते में देर हो गई इसलिए रात यहीं रुकना पड़ेगा। उस समय घर की महिलाएं अक्सर दामाद का सम्मान करती थी। वे बिना शक किस किस उसका स्वागत कर लेती। अंधेरे होने और पहचान के साधनों से अभाव से कई उसकी सच्चाई नहीं जान पाता। रात में वह परिवार का विश्वास जीतता। सुबह होने से पहले वह बहाना बनाता कि दुल्हन के गहने में कुछ कमी है या उन्हें ठीक करवाना है। जैसे ही मौका मिलता गहने लेकर चुपचाप गायब हो जाता। जब असली दामाद कई दिनों बाद आता तब परिवार को पता चलता कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं। एक गांव, दो गांव, 10 गांव, 20 गांव, हर जगह कहानी लगभग एक जैसी थी। लोग शर्म के कारण खुलकर किसी को बताते भी नहीं थे। उन्हें डर था कि समाज उनका मजाक उड़ाएगा। इसी वजह से प्रेमचंद का हौसला बढ़ता गया। साल गुजरते गए, उसने एक दो नहीं बल्कि 108 परिवारों को अपना शिकार बनाया। हर गांव में उसका नाम अलग था। कहीं वह रामलाल बनता, कहीं मोहन, तो कहीं रघुवीर। लोग बस इतना कहते कि कोई मीठा बोलने वाला आदमी आया था और सब कुछ लूट कर ले गया। एक दिन बाराबंकी जिले के एक गांव में रहने वाला बुजुर्ग शिक्षक रामदयाल ने अलग अलग गांवों से आई ऐसी घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि यह सब किसी एक की व्यक्ति का काम है। उन्होंने आसपास के गांवों में प्रधानों की बैठक बुलाई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हर गांव ने एक जैसी कहानी सुनाई तो सब हैरान रह गए। रामदयाल ने रामदयाल ने कहा, अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो कभी नहीं पकड़ 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 पाएंगे। हमें मिलकर जाल बिछाना होगा। सभी गांव तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद खबर फैलाई गई कि एक गांव में नई शादी शादी हुई है और दूल्हा अभी तक ससुराल नहीं आया है। असल में यह खबर जानबूझकर फैलाई गई। जैसा अनुमान था, प्रेमचंद के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। उसने सोचा कि आसान शिकार है। शाम होते ही वह उस गांव पहुंचा। घर की महिलाओं ने उसका स्वागत किया, लेकिन इस बार सब कुछ पहले तय था। गांव के कुछ लोग पास कमरे में छिपे थे। रात गहराने लगी। प्रेमचंद को लगा कि आज भी उसकी चाल सफल हो जाएगी। सुबह होने से पहले उसने वही पुराना बहाना बनाया और गहने की पोटली उठाई। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, चारों तरफ से लोग निकल आए। रुको प्रेमचंद! उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने लगा, लेकिन गांव वालों उसे पकड़ लिया। पहले तो वह अपना नाम बदलकर झूठ बोलता रहा, लेकिन जब उसके पास अलग अलग गांवों के गहने, निकली पहचान और कई सामान मिले तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। खबर खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक एक करके वही परिवार वहां पहुंचने लगा जो वर्षों पहले ठगे गए थे। किसी की आंखें में आंसू थे, किसी अपनी माँ के गहने खोए, किसी ने बेटी की शादी की निशानी। सबने एक ही आदमी को पहचान लिया। मामला अदालत पहुंचा। अदालत में 108 परिवारों उसके खिलाफ गवाही दी। न्यायाधीश ने कहा, जिस जिस व्यक्ति ने लोगों को विश्वास को हथियार बनाया वो समाज के लिए सबसे बड़ा अपराधी है।
प्रेमचंद को कड़ी सजा सुनाई गई। जहां तक संभव हुआ बरामद गहने उनके असली मालिकों को लौटाए गए। जो गहने नहीं मिल सके उनके लिए गांव वालों को मिलकर उनके परिवार की मदद की। रामदयाल ने गांव की चौपाल पर एक बात कही जिस लोग आज भी याद करते हैं, धोखेबाज की सबसे बड़ी ताकत लोगों का अंधा भरोसा होती है और उसकी सबसे बड़ी हार लोगों की एकता। उस घटना के बाद आसपास के गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर खुद को रिश्तेदार बताता तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि की जाती। बिना जानकारी के किसी को घर में नहीं ठहराया जाता। धीरे धीरे लोग की जागरूकता बढ़ी और इस तरह की ठगी लगभग खत्म हो गई। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन विश्वास के साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। जागरूकता समाज की ठगों की सबसे बड़ी हार के कारण बन जाता है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर